जितेंद्र इंद्रपुरी की जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दिव्यांश था। वो 11 साल का था। जितेंद्र की 2012-13 में शादी हुई थी। बात 2019 की है। उस वक्त जितेंद्र की दोस्ती पूजा से हो गई थी। पूजा रणहौला में विकास नगर इलाके में रहती थी। धीरे धीरे जितेंद्र और उसके बीच नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन पूजा चाहती थी कि पहले जितेंद्र अपनी पहली पत्नी से तलाक ले। इस बीच 17 अक्टूबर 2019 को पूजा और जितेंद्र ने आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। जितेंद्र और पूजा दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे। जितेंद्र ने अब अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। करीब 3 साल तक वो पूजा के साथ रहा। इस बीच पूजा बार बार उस पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाने लगी। दोनों में अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना शुरू हो गई। कहते हैं कि इस बीच जितेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चे से बात करता था। उसका बच्चा उसे घर आने के लिए कहता रहता था। ये बात पूजा को पता चल गई। दोनों में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे। पूजा का साफ साफ कहना था कि जितेंद्र अब क्यों अपनी पहली पत्नी और बच्चे से बात करता है जब उसने मुझसे शादी कर ली है। आखिरकार तंग आकर जितेंद्र ने पूजा को साफ कह दिया कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देगा। इसके बाद दिसंबर 2022 में वो फिर अपने घर लौट गया। सवाल ये भी है कि उसकी पहली पत्नी ने जितेंद्र को कैसे स्वीकार कर लिया। अब पूजा खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके लिए उसने सब कुछ किया, वो ही उसे धोखा देकर चला गया। पूजा के अंदर जितेंद्र और उसके परिवार को लेकर नफरत भर गई थी। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। पूजा को लगता था कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश के कारण उससे शादी से इनकार किया। वो दिव्यांश को जितेंद्र और खुद के बीच का कांटा मानने लगी थी। वो बदले की आग में झुलस रही थी। पूजा ने जितेंद्र को सबक सिखाने का मन बनाया। उसे लगा कि क्यों ना वो उसके बेटे की हत्या कर दे। मुश्किल ये थी कि उसे जितेंद्र के घर के बारे में जानकारी नहीं थी। पूजा ने 10 अगस्त को एक कॉमन फ्रेंड से इंद्रपुरी में जितेंद्र के घर का पता पूछा और वहां पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला था। मासूम दिव्यांश बेड पर सो रहा था। घर में कोई नहीं था। उसी वक्त पूजा ने जितेंद्र और अपने बीच के कांटे को हटाने के लिए मासूम की जान ले ली। इसके बाद जितेंद्र के घर में बेड में लाश को छिपाकर भाग गई। गेट को बाहर से लॉक कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर उस वक्त जितेंद्र और उसकी पत्नी कहाँ थे? क्या पूजा उसके बेटे की ही जान लेने आई थी? जैसे ही जितेंद्र इंद्रपुरी की जेजे कॉलोनी में अपने घर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। उसका बेटा गायब था। उसने आसपास तलाशने की कोशिश की और आखिरकार उसे अपने बेटे की लाश बेड के अंदर से ही मिल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पूजा की पहचान की। उसके बाद पूजा को ट्रेस करने के लिए नजफगढ़ नांगलोई रोड पर रणहौला निहाल विहार और रिसल गार्डन इलाके के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पूजा को बक्करवाला इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। गिरफ्तारी के बाद पूजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।